Hello everyone, my name is Himanshi Singh of the Young Minds. Today I am going to tell you what is a potentiometer, its principle of working and comparing the EMF of two cells using a potentiometer. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है और किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए भी यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। The working of a potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it. मतलब पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल बेस्ड है उस फैक्ट पे कि पोटेंशियल कितना फॉल हो रहा है किसी भी वायर के पोर्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी पोर्शन की लेंथ के। कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। इसी को अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है ओम्स लॉ से, एंड R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर हम R की वैल्यू V इक्वल्स टू आई आर में रखें तो V इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए विच इज़ इक्वल्स टू के एल, वेयर K इज़ इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए। यहाँ से हमें पता चला कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी पोर्शन की लेंथ के। अब हमें पता है V इक्वल्स टू के एल, तो K इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और K को यहाँ पे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर का वायर एलॉयज से मिलकर बना होता है, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेटिन, क्योंकि इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। उससे पहले हम इस सर्किट को समझते हैं जो है ऑक्सिलरी सर्किट। तो इस सर्किट में पॉइंट ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी है जिसका ईएमएफ है ई, एमीटर A1, रियोस्टेट RH, की के एंड पोटेंशियोमीटर वायर, ये सब सीरीज़ में लगे हुए हैं। और पॉइंट ए और बी के बीच में मीटर स्केल लगा हुआ है जो वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास दो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ को हमें मेजर करना है। इनकी ईएमएफ है E1 और E2। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है। E1 का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट 1 से कनेक्टेड है और E2 का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट 2 से कनेक्टेड है। इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक कॉमन टर्मिनल है पॉइंट 3 जो जॉकी से कनेक्टेड है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। जब हमने की को क्लोज किया और टर्मिनल 1 और 3 के बीच में स्पेस को फिल कर दिया तो E1 EMF रोल प्ले करेगा और जॉकी को हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो हमारे पास एक पॉइंट आया J1। अब हमने AJ1 की लेंथ को मेजर किया तो वो आई L1, और हमें पता है गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए के, एंड द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J1। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई E1 इक्वल्स टू KL1। अब हमने पॉइंट 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, इनके बीच का स्पेस फिल कर दिया तो E2 EMF रोल प्ले करेगा, और हमने जॉकी को फिर से ऐसे एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो हमें एक पॉइंट मिला J2। अब हमने AJ2 की लेंथ को मेजर किया तो वो आई L2। फिर से गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J2। यहाँ से हमें इक्वेशन मिली E2 इक्वल्स टू KL2। जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इसी को यूज़ करके हम दो सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं। Thank you for watching the video. If you find this video useful, then don't forget to like, share, comment and subscribe to our Young Minds channel.